हाय एवरीवन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मैथ्स के कुछ नंबर्स हैं वो शेप्स बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और एसएससी एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी है। इसमें हम बताएंगे आज। तो डायरेक्ट जल्दी से टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस की कितने प्रकार के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आज ये हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं ये देख लिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये होते क्या। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप डॉट्स को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में अरेंज करें तो उन डॉट्स की टोटल काउंट को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। देखिए, पहला नंबर है 1, दूसरे के लिए हमने बेस में 2 डॉट ऐड किए तो टोटल हो गए 3, फिर 3 डॉट ऐड किए तो ये हो गए 6, यानी 1, 3, 6, 10 ये सब ट्रायंगुलर नंबर है। इसका मैंने फुल वीडियो बना रखा है। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसमें जाइए। यहाँ पे अभी टाइम नहीं है ताकि वीडियो छोटा बने। मेन फॉर्मूला इसको आपको देख लेना है। ये फॉर्मूला होता है, याद नहीं है तो याद कर लो। पोजीशन, ये एन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूला का भी मैंने एक्सप्लेनेशन अपने उस वीडियो में कर रखा है, आप उसमें जाकर देखिए। हम डायरेक्ट टाइप पे आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया। देखो, टाइप 1 पर डायरेक्टली कोई पोजीशन पूछ ली जाए। क्वेश्चन है फाइंड द 10th ट्रायंगुलर नंबर। फॉर्मूला अप्लाई करिए। 10th ट्रायंगुलर नंबर तो n हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया तो क्या होगा n। उसके बाद क्या, n+1 कितना होगा 11। तो 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 का आधा होता है 55। ठीक है, पलक के झपकते ही आपका आंसर आ जाता है। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, मुझे नहीं लगता ये ट्रायंगुलर नंबर तो फॉर्मूला बेस्ड है तो बहुत इजी है। अब देखो, टाइप 2 में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर ट्रायंगुलर नंबर है। मान लीजिए क्वेश्चन है, इज 45 अ ट्रायंगुलर नंबर। हमें n और n+1 डिवाइडेड बाय 2 को 45 के इक्वल रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पहले पोजीशन दी हुई होती थी, हमको नंबर निकालना होता था। अब हमको नंबर दिया हुआ पोजीशन निकालना है। तो बस अब हमको फॉर्मूले में हमको क्या tn गिवन है। पहले हमको n से गिवन था, tn निकालना होता था। अब हम tn की जगह 45 रख दें, n हमारा अननोन हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी n² प्लस n माइनस 90 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर n की वैल्यू आएगी 9, क्योंकि 9 एक होल नंबर है। इसका मतलब यस 45 एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, टाइप 3 में हमें पोजीशन फाइंड करनी है। अगर tn 66 है तो n क्या होगा। फिर देखिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाले वही सीधे ठीक है, सारे सेम है। ठीक है, अगर tn 66 है तो n हमारा क्या होगा। अब हमको वही फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताऊं इस टॉपिक को लेकर के। देखो, हालांकि आप फॉर्मूले से डायरेक्ट करोगे तो भी तो इजी है। फॉर्मूले से आप करेंगे तो फिर तो आपको पता चल ही जाएगा। अदरवाइज एक छोटी सी चीज भी मैं बता दे रही हूँ, ट्रिक समझ लो या रहने दो। चलो मैं बता देती हूँ, बाकी आपको। देखो, हमें पोजीशन फाइंड करनी। अगर tn 66 है तो n क्या होगा। ट्रिक देखिए, n+1, ठीक है, इक्वल टू 132। अब दिमाग लगाइए, ऐसे कौन से दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 132 हो। बिल्कुल सही, 11 और 12। तो छोटा नंबर यानी 11 हमारी पोजीशन हो गई, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट उससे करिए तो ज्यादा सही। अब हम लोग आते हैं टाइप 4 पर। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, ट्रायंगुलर नंबर और कुछ नहीं बल्कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर 1+2+3+4+5 करेंगे तो आंसर 15 आएगा, जो कि हमारा फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर है। एग्जाम में अगर सम पूछ लिया जाए तो बस ये फॉर्मूला लगा देना। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। tn का फॉर्मूला वाला मैंने यहाँ पे नहीं है। तो सब वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, शायद मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है ना। बाकी कोई जरूरी भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा फॉर्मूले भरोगे तो और दिक्कत होगा। अब देखते हैं टाइप 5 हम लोग, है ना। इसमें हमें क्या करना है, टाइप 5 में डिफरेंस क्वेश्चन है t6 माइनस t4। t6 निकाल लीजिए तो हमारा आ जाएगा 21 और t4 निकाल लीजिए 10।
दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 11। ये क्वेश्चन अक्सर रीजनिंग और मैथ दोनों सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं टाइप 6 पे। मिसिंग नंबर सीरीज। अगर आपको एग्जाम में ऐसी सीक्वेंस दिखे 3, 6, 10, 15 और पूछा जाए नेक्स्ट क्या है, तो घबराना नहीं है, चेक करिए कि क्या ये ट्रायंगल नंबर है। तो यस, 15 हमारा ट्रायंगल नंबर है। T5 मतलब T5 का मतलब क्या होता है, TN हम लोग बोले तो वही मैंने T5 बोल दिया, है ना। तो 15 के बाद अगला नंबर T6 होगा, यानी 21, तो हम T6 होगा, T6 हम लोग निकाल लेंगे पोजीशन से ना। मिसिंग नंबर ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं टाइप 7 पर, वर्ड प्रॉब्लम। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। टाइप 7 में एक स्टेडियम में सीट्स ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, और टोटल 8 रोज है। टोटल सीट्स कितनी है? सिंपल है, रोज n हो गई हमारी, ठीक है। हमें बस टी 8 निकालना है, ठीक है, और 8 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 36। इजी पीजी। चलो हम आते हैं टाइप 8 में। अब देखिए, ये है सबसे प्रो टिप, देखो। रिलेशन विद स्क्वायर, दो कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि साथ साथ वाले, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब साथ साथ वाले ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने पर हमेशा एक स्क्वायर नंबर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि नहीं भी सोचोगे तो भी आप देखो क्या होता है, कुछ चीजें सॉल्व करने की, अब हमको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन अगर हमको पहले से याद होता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम डायरेक्ट 25 लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 टेबल नहीं पढ़ते। तो बस वही चीज, ट्रिक में कुछ नया नहीं है, बस वही चीज। आप चाहें तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस समझिए, दो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने पर हमेशा एक स्क्वायर नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे T3 और T4 को ऐड करने पर 16 मिलेगा, जो कि किसका 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो बस ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब देख लो थोड़ा एक्सपेरिमेंट। अब बारी है प्रैक्टिस की। स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये वही क्वेश्चंस है जो एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे गए। इनके आंसर कमेंट में लिखना मत भूलना, ठीक है। और आइए थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए, प्रॉपर्टी भी हम लोगों को याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगी।